नमस्कार दोस्तों। हमारे टेस्ट पेपर डिस्कशन के क्रम में हमने यूनिट 2 के कम प्रश्नों को डिस्कस किया है। अभी तक हम यूनिट 2 को अच्छे से नहीं देख पाए थे, इसलिए अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी चीज़ों को, सभी टेस्ट पेपर को, सभी यूनिट्स को हम बराबर महत्व दें। इसी क्रम में आज हम यूनिट 2 के प्रश्नों को देख रहे हैं। ठीक है, आपके सामने प्रश्न संख्या 26, खारवेल के संबंध में सत्य कथन चुनना है। तो यह कलिंग का शासक था, जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन आचार्यों का सम्मेलन करवाया था और उसने मूल रूप से नंद राजा द्वारा खुदवाई नहर का विस्तार किया था। तो कलिंग का शासक था, ये बात सही है। जैन धर्म का अनुयायी था, ये भी सही है। उसने जैन आचार्यों का सम्मेलन करवाया था, ये गलत है, क्योंकि खारवेल के समय कोई भी जैन संगति नहीं हुई थी। उसने मूल रूप से नंद राजा द्वारा खुदवाई गई नहर का विस्तार किया। तो 1, 2 और 4 जो है आपका सत्यकूट खारवेल के संबंध में होगा। ठीक है, खारवेल कलिंग के राजा थे। हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में जो चर्चा होती है वह कलिंग नरेश खारवेल के बारे में ही की जाती है। ठीक है, 27वां प्रश्न, प्राचीन काल में भारतवर्ष पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? है ना, तो प्राचीन काल में भारत पर सर्वप्रथम जो आक्रमण किया वह ईरानियों ने किया, और सफल आक्रमण की बात करें तो यूनानियों ने किया। ठीक है, क्योंकि ईरानियों ने जो आक्रमण किया था वह असफल हो गया था ना। तो ईरानियों का जो आक्रमण था यह असफल हो गया था, इसलिए सफल आक्रमण की बात करें तो यूनानी आक्रमण, और अगर प्रथम आक्रमण की बात करें तो यह आपका ईरानी आक्रमण हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। तो आपको इसमें सत्य कथन बताना है। अनेकांतवाद बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, तो ये गलत है क्योंकि ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। अनेकांतवाद का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु के अनेक रूप हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर एक हाथी के कान को पकड़ेंगे तो आप कहेंगे कि ये हाथी का कान है, क्योंकि आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई अंधा व्यक्ति उसको पकड़ेगा तो वो कहेगा ये सुपड़ा है ना। कोई अगर अन्य व्यक्ति, अन्य देश का व्यक्ति उसको किसी अन्य भाषा में कहेगा तो हाथी के कान को कुछ और कहेगा। तो इसी संदर्भ में कहा गया है कि एक वस्तु स्पष्ट रूप से वही नहीं होती जो आप समझ रहे होते हैं, बल्कि उसके कई रूप हो सकते हैं। ठीक है, पंचव्रत में 5वां व्रत पार्श्वनाथ के समय जोड़ा गया, तो ये भी गलत है, क्योंकि 5वां व्रत जो था ब्रह्मचर्य वो महावीर के समय में जोड़ा गया, न कि पार्श्वनाथ के समय में जोड़ा गया। ठीक है, पंचव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। अनंत चतुष्ट में अनंत सुख की व्याख्या की गई है, तो ये सत्य है। अनंत चतुष्ट के बारे में 4 बातें कही गई। ठीक है, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान। ठीक है, और जैन दर्शन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण शामिल होता है। यहाँ पर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जैन त्रिरत्न जो है उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण होता है। तो सत्य कथन जो है आपका सी होगा। ठीक है, बौद्ध दर्शन के संबंध में आपको असत्य बात बतानी है। इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे, तो सभी लोग जानते हैं। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य, त्रिरत्न, पंच स्कंद और अष्टांगिक मार्ग शामिल है, ये भी सत्य होगा। चतुर्थ बौद्ध संगति काल अशोक के समय में नहीं हुई थी, ये भी सत्य है, क्योंकि कनिष्क के समय में हुई थी। और बौद्ध धर्म मूलतः ईश्वरवादी है, गलत है, क्योंकि अनिश्वरवादी होता है। ईश्वर की सत्ता को ये लोग स्वीकार नहीं करते, और वेदों के अस्तित्व को भी इन्होंने नहीं माना। ठीक है, बिंदुसार के संदर्भ में सत्य कथन सुनिए। तो बिंदुसार के बारे में अगर हम कहें तो इसका अन्य नाम अमित्रघात, अमित्रचेष्ट और सिंहसेन था, तो ये तीनों बातें सही है। तक्षशिला विद्रोह रोकने हेतु अशोक को भेजा, ये भी सही है। सीरिया के शासक ने इसके दरबार में राजदूत भेजा था, तो ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि सीरिया के शासक ने इसके दरबार में कोई भी राजदूत नहीं भेजा। चीन के शासक ने इसके समय पर आक्रमण किया, तो चीन के शासक ने इसके समय पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो 1, 2, 4 जो हो इसका सही उत्तर है। ठीक है, 31 प्रश्न, स्तूप और उनके स्थानों को मिलाना है। तो पिपरहवा जो है वह नेपाल में था, सांची रायसेन में है, भरहुत सपना में है, और धर्म रक्षिका जिसको बोलते हैं वह सारनाथ में है।
ठीक है, तो 2 1 4 3 जो है वो आपका ए में है, तो ये आपका कूट सही हो जाएगा। ठीक है। शक शासकों के संदर्भ में कौन सी बात असत्य है ना? तो शकों के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। तो सिथियनों की शाखाएं भारत में 4 थी, तो बात सही है। शकों की कुल 5 शाखाएं थी, जिसमें से 4 भारत में थी, और मालवा में जो उसका संस्थापक था वह चस्तन था। ठीक है। अंतिम शासक चस्तन था, तो ये गलत है, क्योंकि इसका मालवा का संस्थापक ही चस्तन था, न कि अंतिम चस्तन था। ठीक है। मथुरा के शक पहले मालवा के निवासी थे, सत्य है। पहले मालवा में चस्तन ने इसकी स्थापना की, उसके बाद मथुरा में अपने व्यापार के उद्देश्य से इन्होंने वहाँ पर अपने शक शासन वंश का जो है विस्तार किया। ठीक है। मालवा संवत का संबंध शकों की पराजय से है, तो ये बात भी सत्य है। तो असत्य कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है। कण्व वंश के बारे में सत्य कथन बताना है। तो कण्व वंश जो है इसके बारे में आपको सत्य कथन बताना है। यह क्षत्रिय वंश था, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो है विदेशी वंश था, इसको हम क्षत्रिय नहीं कह सकते। ठीक है। ये ब्राह्मण वंश के रूप में जाना जाता था। दूसरी बात, सर्वाधिक समय तक इसने शासन किया, तो ये भी गलत है, क्योंकि कण्व वंश जल्दी समाप्त हो गया था। इस वंश के बाद सातवाहन की स्थापना हुई, तो ये सही है। ठीक है। कण्व वंश के बाद जो है सातवाहन वंश की स्थापना हुई, और सातवाहन वंश की स्थापना, सातवाहन वंश का अगर हम प्रमुख शासक कहें तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था वह प्रमुख शासन था। यह गुप्तोत्तरकालीन वंश था, तो यह भी गलत है, क्योंकि यह मौर्योत्तरकालीन था, न कि गुप्तोत्तरकालीन था। ठीक है। मौर्योत्तरकालीन समाज के संदर्भ में सत्यकूट का चयन कीजिए, है ना? तो मौर्य उत्तर काल में जो समाज सत्य बातें थी वो बतानी है आपको। सॉरी। इस काल में वर्फ कवर जातियों की संख्या में वृद्धि हुई, वर्ण व संवर जातियों की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है। वर्ण संकर जातियों की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है। वो शेपिंग लिखा हुआ आ गया, इसलिए वहाँ पर आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वर्ण संकर लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस काल में जो है वर्ण संकर जातियों की संख्या में वृद्धि हुई, तो बात सही है। महिलाओं की दशा में सुधार हुआ, तो गलत है, क्योंकि महिलाओं की दशा में अवनति हुई, न कि सुधार हुआ। सती प्रथा इस काल में शुरू हुई, ये भी गलत है, क्योंकि सती प्रथा जो है मौर्य काल में शुरू हुई, न कि मौर्योत्तर काल में शुरू हुई। विदेशियों को भारतीय वर्ण व्यवस्था में शामिल किया जाने लगा, तो ये सही है, क्योंकि विदेशियों को कहीं ना कहीं ब्राह्मण के बाद और राजपूत से पहले जो है इनको दर्जा दिया जाने लगा। ठीक है। तो 1 और 4 कथन जो है आपका सत्य हो जाएगा। 35, गुप्तों के पतन के बाद नवनिर्मित राज्य एवं स्थान में असत्य युग्म छाटिए। ठीक है। तो गुप्तों के बाद जो है कौन सा वंश और स्थान असत्य है? तो मैत्रक वल्लभी सही है। वर्धन वंश स्थानेश्वर से संबंधित है या थानेश्वर से संबंधित है। मोखरी वंश कन्नौज से संबंधित है, जो बाद में कनिष्क के द्वारा फला फूला, कनिष्क के द्वारा इसको जो है अपना विशिष्ट स्थान दिलाया गया। चंद्रवंश मगध नहीं बल्कि ये बंगाल में था, तो डी जो है आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है। गुप्तकालीन प्रांतीय प्रशासन में प्रांतपति को क्या कहा जाता था? तो गुप्तकालीन प्रांतीय शासन जो होता था उसमें प्रांतपति को उपरीक कहा जाता था। ठीक है। गुप्त काल में सूर्य पूजा से संबंधित साक्ष्य किस स्थान पर मिले हैं? तो सूर्य पूजा से संबंधित साक्ष्य या सूर्य मंदिरों की अगर हम बात करें तो गुप्त काल में जो है ये कहाँ कहाँ से मिले हैं? मंदसौर से मिले हैं, ग्वालियर से भी मिले हैं, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से मिले हैं, और गंगा यमुना दोआब से भी मिले हैं। तो उपरोक्त सभी स्थान ऐसे हैं जहाँ से हमको सूर्य पूजा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। अगर हम कहें तो मंदसौर का सूर्य मंदिर कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था, और ग्वालियर के गुप्तकालीन सूर्य मंदिर थे उसका पुनर्निर्माण जो है कुमार बिरला नाम के शासक ने करवाया था। और बुलंदशहर और गंगा यमुना दोआब यूपी में आप इसको देख रहे होंगे, तो यहाँ पर भी सूर्य पूजा संबंधित साक्ष्यों को देखा जा सकता है। ठीक है। अजंता की चित्रकला से संबंधित सत्य कथन बताइए। तो अजंता की जो चित्रकला है उससे संबंधित सत्य कथन आपको देखना है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में है, तो ये बात आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये औरंगाबाद में है, न कि नासिक में है।
इन गुफाओं का निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक गुप्त एवं वाकाटक जैसे राजवंशों के द्वारा किया गया। तो यह कथन आपका सत्य है। ठीक है, क्योंकि दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं सदी ईसा पूर्व तक इसको देखा जाता है। इसकी खोज जेम्स प्रिंसेप ने की। गलत, क्योंकि इसकी खोज जो है जेम्स एलेक्जेंडर ने की, न कि जेम्स प्रिंसेप ने की। ब्राह्मण, जैन एवं बौद्ध दर्शन से संबंधित है, ये भी गलत, क्योंकि यह जो है ब्राह्मण और बौद्ध से संबंधित है, न कि जैन है। ठीक है, तो सत्य बी। 39 त्रिकोणीय संबंध में संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? तो जो त्रिकोणीय संघर्ष था, इसके अंतर्गत कन्नौज पर अधिकार के लिए गुप्त वंश के पतन के पश्चात 3 शक्तियां जो थी वह त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल थी, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इसमें परमार शामिल नहीं थे। लगभग 200 वर्षों तक इनके मध्य संघर्ष चलता रहा और अंतिम रूप से गुजर प्रतिहार लोगों ने इस पर विजय प्राप्त कर ली और इसकी सफलता का श्रेय मिहिर भोज नाम के गुजर प्रतिहार शासक को दिया जाता है। ठीक है, अद्यधरा निराधारा निरालंबा सरस्वती किस शासक की मृत्यु पर कहा गया? तो यह हमारे प्रसिद्ध राजा भोज की स्मृति में कहा गया, क्योंकि राजा भोज जो थे वह कला और विद्या के धनी थे, स्वयं लेखक भी थे और एक कला के बहुत अच्छे संरक्षक माने जाते थे। ठीक है, तो अद्यधरा निराधरा निरालंबा सरस्वती, अर्थात धार जो है, धार नगरी अब क्या हो गई है? निराधार हो गई है। अद्यधरा निराधारा मतलब अब धार नगरी जो है वह निराधार हो रही है। और निरालंबा सरस्वती मतलब सरस्वती का अब संरक्षक कोई नहीं बचा है, विद्या का संरक्षक अब कोई नहीं बचा है। तो यह बात राजा भोज की स्मृति में कही गई। ठीक है, गुजरात के सोलंकी वंश के संदर्भ में सत्यकूट का चयन करना है। तो गुजरात के सोलंकी वंश के बारे में हम कहें कि इसका संस्थापक कुमारपाल था, तो ये बात गलत है, क्योंकि इसका संस्थापक जो था वह मूलराज प्रथम था। यह अग्निकुल से संबंधित वंश था, तो ये सही है। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वह सोलंकी राजाओं ने बनवाया, ये भी सही है। और इसकी राजधानी उज्जैन थी, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि इसकी राजधानी जो ही अहिलवाड़ थी, न कि उज्जैन थी। ठीक है, तो 2 और 3 जो है इसका सत्य कथन है। उत्तर वैदिक आर्यों के आर्थिक जीवन के बारे में सत्य कथन बताइए। तो उत्तर वैदिक आर्यों के बारे में अगर हम कहें सत्य कथन चुनना है, तो कृषि का महत्व कम हुआ, गलत, कि कृषि का महत्व तो बड़ा, अन्नागार और ये इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का महत्व बढ़ा, तो ये गलत है, क्योंकि कृषि का महत्व बढ़ा। आर्यों को प्रथमतः लोहा चांदी का ज्ञान हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों को प्रथम रूप से लोहा और चांदी का ज्ञान हुआ, ये बात आपकी सही है। ठीक है, प्राचीन कालीन राजनीतिक संस्था विधत का संबंध किससे है? तो प्राचीन काल में 4 संस्थाएं मानी जाती थी: सभा, समिति, विधत और परिषद। ठीक है, श्रेष्ठ और कुलीन जनों की जो सभा होती थी उसको सभा कहा जाता था, आम जनों की सभा को समिति कहा जाता था और जनजातीय सभा को परिषद कहा जाता था, और सैनिक असैनिक धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने वालों को विधत कहा जाता था। ठीक है, तो विधत अर्थात सैनिक असैनिक धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने वाली संस्था। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण में राजा विधेद माधव किससे संबंधित थे? ठीक है, तो सतपथ ब्राह्मण में जो उल्लेख राजा विधेद का है वह माधव किससे संबंधित है? विधेद माधव किससे संबंधित है? तो गौतमी ऋषि राहुगण से संबंधित है। ठीक है, आमतौर पर इस तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करके रखिए, कभी आ जाए तो भी आपको ये परेशान नहीं करेंगे। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? तो रीत का मतलब होता है प्राकृतिक नियम। ठीक है, कभी कोई व्यक्ति उल्टा सीधा चलता है या कोई गलत काम करता है, गलत राह पे चलता है, तो हम कहते हैं रीत के अनुसार चल। तो रीत का मतलब होता है कि प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलो, प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन मत करो। ठीक है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कथनों पर चर्चा कीजिए। यह एक लौकिक सभ्यता थी, धार्मिक तत्व उपस्थित था किंतु वर्चस्व वाली नहीं था। तो ये बात सत्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रकार की लौकिक सभ्यता थी, मतलब इसमें अभी के जीवन पर, पारलौकिक जीवन पर विश्वास नहीं किया जाता था, बल्कि वर्तमान के जीवन पर विश्वास किया जाता था। इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं थे, ये सही है।
इस काल में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो हाँ इसके साक्ष्य भी मिले हैं। गुजरात के व्यापारियों के द्वारा कपास का व्यापार करना इसके संदर्भ में देखा गया है लोथल से। ठीक है, तो दोनों कथन जो है सत्य है। भागवत धर्म की बाल कृष्ण लीलाओं का संबंध किससे है? तो सूरदास ने जो है कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा मार्मिक जो है वर्णन किया है। अभिधम्म पिटक जो है बौद्ध दर्शन से संबंधित है। आप जानते हैं कि त्रिपिटक है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की व्याख्या है, जो आपके बौद्ध दर्शन से संबंधित है ना। देवदासी प्रथा कब शुरू हुई? तो देवदासी प्रथा जो है वो आपकी गुप्त काल में शुरू हुई। ठीक है, उज्जैन में भी गुप्त काल में जो है देवदासी प्रथा का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है ना? तो श्रेणियों के बारे में असत्य बात कौन सी है? श्रेणी व्यापारियों, कारीगरों और मजदूरों का संगठन थी। यही बात गलत है, क्योंकि ये एक शिल्पकारों का संगठन थी जो समान प्रकार के व्यापार से जुड़े होते थे। और श्रेणी जो होती थी, इनका राजनीतिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, या यूँ कहें कि सामाजिक व्यवस्था में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान देखा जाता है। जैसे अगर किसी को शादी ब्याह करना है, गरीब व्यक्ति है, उसको अगर ऋण प्रदान करना है तो आसान शर्तों पर उसको ऋण दिया जाना। अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की या कोई अन्य घटना हो गई, अपराध हो गए, तो उसको भी श्रेणी के द्वारा जो है समाधान किया जाता था, श्रेणी के द्वारा देखा जाता था। तो श्रेणी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, जो प्राचीन भारत की एक डोमिनेंट जो कह सकते हैं हम, वह व्यवस्था थी। ठीक है, बाकी सभी जो कथन है वह आपके सत्य है। ठीक है, थैंक यू।